हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोगों के टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी। और आप लोगों को टोटल कितनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, कितने लेसन प्लान बनाने हैं और कौन से सब्जेक्ट के लेसन प्लान आपको बनाने होते हैं और कितने लेसन प्लान आप लोगों के बनाने होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वो फुल की फुल डिटेल मैं आपको इस वन वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी। और दूसरा ये कि बीच बीच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी डिस्क्राइब करूंगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी है, और शायद आप लोगों के मन में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि टोटल आप लोगों के कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोगों के टोटल सब्जेक्ट होते हैं 6। यानी कि टोटल आपके पास जितने सब्जेक्ट होंगे तो आप बता सकते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोगों के पास टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो वो कौन से 6 सब्जेक्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है आप लोगों का CC1 यानी कि कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। दूसरा आप लोगों का होता है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड सब्जेक्ट का नाम है। तीसरा सब्जेक्ट का नाम आप लोगों को है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। और फोर्थ है टीचर ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये आपके 4 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो हर बच्चे के पास यानी हर बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के पास सेम टू सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बाकी के 2 सब्जेक्ट मैं आपको बता देती हूँ, स्कूल सब्जेक्ट 1 और स्कूल सब्जेक्ट 2। इसका मतलब ये है कि PC1 और PC2, ये जो यहाँ पे CC1 CC2 लिखा है ना, ये आप लोग के सब्जेक्ट के कोड है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको काम आएगा कि कौन सा कोड के अकॉर्डिंग आपको कौन सा एग्जाम है। तो आप लोग ये कोड भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो PC1 और PC2 यानी कि आपके स्कूल के सब्जेक्ट 1 और 2 है। तो इसमें ये वो 2 सब्जेक्ट होते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में कोई भी 2 कॉमन सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की होगी, वो आपको इन दोनों में मिलेगा। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर किसी बच्चे के पास ग्रेजुएशन के पास में तीनों ही साल इंग्लिश ले रखी होगी और अगर एसएसटी है यानी कि ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री कुछ भी पढ़ा होगा तो उसे एसएसटी, यानी कि ये 2 सब्जेक्ट उसे PC1 और PC2 में मिलेंगे। साइंस के अकॉर्डिंग बोल दूं तो आप मैथ और साइंस इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप मैथ भी ले सकते हैं तो ये उनमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जो आपको चॉइस में मिलते हैं, ये मैं वीडियो के आखिरी में आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, जिससे आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो अब मैं नंबर बता देती हूँ कि कौन से नंबर का कितना आता है। तो दूसरा पहला क्वेश्चन आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा कि टोटल आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में। पूरे टोटल 6 होते हैं। तो 6 के 6 सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये 4 तो कॉमन होते हैं जो सबके पास होगा। बाकी के PC1 और PC2 आप लोगों के ग्रेजुएशन में कौन से कॉमन सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है वो दोनों पे बेस्ड होता है, वो मैं आपको अभी आगे बता दूंगी। तो अब नेक्स्ट हम लोग सेकंड चीज देखते हैं कि आपके एग्जाम में टोटल नंबर कितने होते हैं। तो आपका जो एग्जाम होता है वो टोटल कितने नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है। यानी एक सब्जेक्ट आपका 100 का होगा, उसमें आपके 20 नंबर यानी कि उसमें आपके 20 नंबर इंटरनल के और 80 एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी कि आपका 80 नंबर का क्या होता है, एग्जाम होता है, रिटन एग्जामिनेशन। अब 20 नंबर आपके इंटरनल से चले जाते हैं। इंटरनल का मतलब ये होता है कि इस सब्जेक्ट से जो आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, अभी मैं आपको डिस्क्राइब बहुत अच्छे से करूंगी कि कौन से पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, बट आप नंबर समझ लीजिए कि आपने जो इंटरनल में जो बनाएंगे एक सब्जेक्ट का जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपका जो वाइवा होगा वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो यानी 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है, रिटन एग्जामिनेशन, और 20 नंबर आपका इंटरनल में चले जाते हैं यानी आपके वाइवा और आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ऐसे ही CC2 यानी फिलोसफिकल का भी आपका एग्जाम होगा, उसका भी आपका यही है कि आपका 80 नंबर का ही आपका इसमें भी रिटन एग्जामिनेशन होता है और 20 नंबर का आपका क्या होता है, इंटरनल। इसमें भी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। और तीसरा ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, ये भी आपका 80 नंबर का होता है और रिटर्न इंटरनल क्या प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके 20 होते हैं। यानी इन सब्जेक्ट का आपका देखेंगे तो ये सबके सब आपका कितने नंबर के होते हैं, एग्जामिनेशन इन सबका होगा, मतलब यानी इन 6 के 6 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा, वो भी पूरे टोटल सबका सेम रहता है,
80 मार्क्स का होगा। और बाकी आपके जो इंटरनल है यानी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं और जो आपसे वाइवा पूछा जाएगा वो सब आपके कितने में आ जाएंगे इंटरनल में। तो यानी आपके जो 600 टोटल आपके जो नंबर बनेगा तो उस 600 में से 120 आपका इंटरनल में आ जाता है और 480 आपके रिटन एग्जामिनेशन में जो आप लोग ला सकते हैं। 120 तो आपको इजीली कॉलेज से भी अच्छे से मिल जाएगा क्योंकि प्रोजेक्ट में नंबर लाना आसान है। तो अगर आप लोगों से मैं ये अगर आपको कर दूं हेल्प कर दूं तो ये बता दूं कि आप लोग एक्सटर्नल के लिए बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। इंटरनल में आपके प्रोजेक्ट और वाइवा में आराम से निकल जाएंगे, उसमें आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या कैसे करना है। और इन प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक पे आपको बनाने हैं वो सब मैं अपने चैनल पे अपलोड करती जाऊंगी वन बाय वन। और बाकी मैंने कुछ अपने चैनल पे अपलोड भी किए हुए हैं प्रोजेक्ट, तो अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल पे जाकर आप लोग प्लेलिस्ट बना रखी है वो सब चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये होता है तीसरी बात कि आपके कितने नंबर के कौन से एग्जाम आते हैं। तो पहला और दूसरी चीज समझ में आ गई होगी। तीसरी मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों को किस किस पे प्रोजेक्ट बनाने होते हैं और वो प्रोजेक्ट जो बनाने होते हैं उसमें कौन से कितने नंबर किस चीज के होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, पहला आपको प्रोजेक्ट बनाना है, टोटल कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो आपको प्रोजेक्ट बनाना है वो आपको बनाना है स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको इंग्लिश प्लस हिंदी आपको एक ही प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों बनाएंगे। कम से कम 40 पेज का, कितना 40 पेज का इसमें प्रोजेक्ट बनाना होता है आप लोगों को। इसमें इंग्लिश और हिंदी में आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या लिखना है इसमें हिंट दे देती हूँ मैं आप लोगों को। लाइक आपने जितनी भी अभी तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ये सब जो पढ़ा है वही आप लोगों को इस स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज में बनाना है। और जैसे ही आपने इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बनाएंगे वैसे का वैसे ही आपको हिंदी ग्रामर में भी बनाना है। कि संज्ञा आपने पढ़ी होगी, विशेषण किसे कहते हैं, पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, निबंध के बारे में जो प्रोसीजर होते हैं वही सब आपको इस प्रोजेक्ट में बनाना है। 40 पेज का, यानी मतलब ये है दोस्तों कि आप लोगों को एक 40 पेज का ही दोनों 20-20 पेज का या 25-25 पेज का आप लोगों को ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये सबसे ज्यादा बाकी प्रोजेक्ट से टाइम लगता है क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट ऐड होते हैं। तो ये आपका मैक्सिमम कितने नंबर का होगा, 25 नंबर का। और 25 में से 5 नंबर जो यहाँ पे इंटरनल बोला गया है। इंटरनल का मतलब ये है कि जो बाहर से आपका वाइवा लेने आते हैं, एग्जामिनर आते हैं, वो आपके 5 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको 5 नंबर मिलते हैं। 20 नंबर तो आपके वो रिटर्न प्रोजेक्ट्स जो भी आप बनाया होगा आपने वो आपको 20 नंबर मिल जाते हैं। जो ये 5 नंबर आपको मिलेंगे वो बाहर से एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगा। दूसरा प्रोजेक्ट आपको बनाना है आर्ट एंड एस्थेटिक पे। आर्ट एंड एस्थेटिक्स पे ये है कि इसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना तो बनाना ही है, बट इसमें आप लोगों को कुछ और भी एक्टिविटी करनी है। लाइक इसमें आप लोगों को वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाना होता है। जस्ट लाइक न्यूज़पेपर है, आप न्यूज़पेपर से कुछ भी बना सकते हैं। वो इस वाले आर्ट एंड एस्थेटिक में आपको प्रोजेक्ट के अलावा क्या क्या एक्टिविटी करनी है। लाइक अगर आपने वेस्ट मटेरियल में आप लोगों ने पेपर होल्डर बना दिया तो वो पेपर होल्डर तो आप वेस्ट मटेरियल से बना के यानी कि पेपर से बना के दिखाएंगे ही दिखाएंगे। बट इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, आपको इसमें लिखना ये है कि आपने उस प्रोजेक्ट में क्या क्या लिया, उसके पूरे मटेरियल लिखेंगे और किस तरीके से आपने उसमें बनाया है वो आप आर्ट एंड एस्थेटिक में डिस्क्राइब करेंगे। तो ये भी आपका टोटल 25 का ही होता है और उसमें से 5 नंबर वही आपके वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट में कि कौन सा है। बाकी आप जो भी वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे या फिर क्ले का या फिर सॉरी नीडिंग का या फिर वीविंग करेंगे वो सब आपको इस आर्ट एंड एस्थेटिक में। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी गई है कि कौन से टॉप 5, क्योंकि आप लोगों को टोटल आर्ट एंड एस्थेटिक में कोई भी 5 चीजें बनानी होती हैं। तो वो कौन सी 5 चीजें बनानी होती है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो ऊपर आइकन बटन पे आपका आ रहा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट। तो ये आपके कितने हो गए अभी तक, तो ये टोटल आपको 3 प्रोजेक्ट हो गए, राइट। तो ये भी आपका कितने नंबर का आता है, 25 मार्क्स का, और 5 नंबर का आपका वाइवा में और 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट के। और उसके बाद होते हैं, इसमें लिखा है टास्क एंड असाइनमेंट ऑफ सीसी 1 to 4। का मतलब ये है कि जो ऊपर आपके जो ये 4 सब्जेक्ट थे यानी कंटेम्प्ररी, फिलोसफी, ग्रोइंग अप, टीचर ट्रेनिंग, ये चारों के चारों सब्जेक्ट के आप लोगों को क्या बनाने हैं, प्रोजेक्ट बनाने हैं। और इन्हीं चारों में से आप लोगों का वाइवा होगा जो कि आपके 5 नंबर में इंक्लूड होगा। यानी एक सब्जेक्ट के 5 तो टोटल आपके 20 नंबर आपके किस में आएंगे, ये जो आपका सब्जेक्ट है CC 1 to CC 4,
इन सब तक के जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे इनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके 20 मार्क्स में आएंगे और इन चारों को मिलाकर आपको 80 मार्क्स मिलेगा, राइट। तो अभी तक आपके टोटल ये कितने सब्जेक्ट्स हो गए प्रोजेक्ट बनाने के लिए? 3 ये और 3, यानी इसमें इंग्लिश और हिंदी आएगा तो स्ट्रेंथिंग है, मतलब 4 ये और 3 ये, तो 4 + 3। अभी तक मतलब आपको 7 प्रोजेक्ट तो बनाने ही बनाने हैं। टॉपिक कौन कौन से होंगे, किस टॉपिक पर बना सकते हैं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे डिस्क्राइब कर दूंगी। बाकी मैंने एक छोटी सी वीडियो बना भी रखी है, तो आप लोग चैनल पे जरूर देख लीजिएगा दोस्तों कि कैसे करना है, क्योंकि अगर आप लोग अभी से प्रोजेक्ट बना देंगे तो आपका बेनिफिट ये रहेगा कि अब कुछ महीने बाद ही आप लोग के एग्जाम आ रहे हैं, तो उस एग्जाम के 1 महीने बाद आपके प्रोजेक्ट के असाइनमेंट ये सब होते हैं, तो अभी से आप तैयार करके रख लेंगे अपने प्रोजेक्ट, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन। स्कूल बेस्ड के नंबर पे 100 नंबर मिलते हैं, उसमें 20 नंबर और 80 आपके हो जाते हैं एक्सटर्नल में। यानी इसमें क्या होता है कि जब हमारा वाइवा हो रहा होता है तो उसमें पहले दिन तो हमारा वाइवा कर दिया जाता है, यानी आपके जितने भी दिन प्रैक्टिकल और जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उस पे आपका बाहर से एग्जामिनर आके क्वेश्चन पूछ लेता है। बट नेक्स्ट डे, उस दिन भी हो सकता है, नेक्स्ट डे आपको क्या होता है कि स्कूल में जाकर आपको एक स्कूल में बुलाया जाएगा आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने डिसाइड किया होगा, और वहां पर आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट आपको टीचिंग करनी है कोई भी एक सब्जेक्ट पे, कोई भी एक सब्जेक्ट, यानी कि जो आपके स्कूल सब्जेक्ट होते हैं, जो जो भी आपका भी मैंने पीछे बोला ग्रेजुएशन से रिलेटेड, जैसे अगर आपने इंग्लिश ले रखी है या एसएसटी ले रखी है या फिर मैथ और साइंस जो भी है, तो वो आप लोगों को क्या करना होता है, स्कूल में जाकर इन्हीं से रिलेटेड पढ़ाना होता है। पढ़ाना आपको दोनों ही सब्जेक्ट है, थोड़ी थोड़ी देर, और स्कूल में कैसे, और आपको किस तरीके से स्कूल में क्या क्या क्वेश्चन आप बता सकते हैं, कितना ड्यूरेशन है, उसके लिए मैं एक शॉर्ट से वीडियो बना दूंगी, आप लोग डिस्क्राइब कर लीजिएगा। बाकी के लिए अभी इतना इजी फॉर्म में आप लोग रख लेना कि आपका स्कूल में फंक्शन ऑफ अ टीचर का मतलब ये है कि आपको स्कूल में पढ़ाना होगा। नेक्स्ट है आपको क्या बनाने हैं, लेसन प्लान। पीछे आपने अगर अच्छे से देख लिया कि 7 तो हमें प्रोजेक्ट बनाने ही बनाने हैं जो आपके एग्जाम के बाद इंपॉर्टेंट है वो, अब उन 7 प्रोजेक्ट के बाद आप लोगों को 2 लेसन प्लान भी बनाने हैं। 2 लेसन प्लान का मतलब, अगर आपने इंग्लिश ले रखा है और एसएसटी ले रखा है तो इनके ऊपर आपको एक रजिस्टर मिलेगा, उसके अंदर आपको कितने टोटल 20 लेसन प्लान बनाने हैं। कितने? 20 लेसन प्लान, यानी अगर आप इंग्लिश का ले रखे हैं तो उसके अंदर आप 20 लेसन प्लान बनाएंगे। लेसन प्लान जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि पढ़ाने से पहले एक टीचर बनाती है, तो वो एक तरीके से बनाना है। और लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और क्या क्या आप उसमें लिख सकते हैं, तो वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी की अगर हिंदी मीडियम में या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख के बता दीजिएगा कि आप लोगों को किस चीज में और कंफ्यूजन है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द दूंगी, राइट। तो एनी 2 स्कूल सब्जेक्ट टू बी स्टडीड एज पेडागोजी कोर्स, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा है, और 2 लेसन प्लान बनाएंगे, वो कितने नंबर के होंगे आपके, 80 और 20। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को एग्जाम में चुनने होते हैं या आपके अकॉर्डिंग जो आपके आते हैं। तो आपका पहला है, कोड भी वही रहता है, जिन बच्चों ने पेडागोजी ऑफ हिंदी ली है या फिर अभी तक ग्रेजुएशन तक इंग्लिश करी है, तो वो ये 2 सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट होंगे, जो यानी कि आप लोग जो बीएड क्लियर करने के बाद आप हिंदी और इंग्लिश के एक परमानेंट टीचर बन जाएंगे, यानी कि 6 to 8 के। तो ये आप लोगों का हो जाएगा। पर अगर आप लोगों ने संस्कृत ले रखी है या सोशल साइंस, मैथ, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल, कंप्यूटर, होम साइंस और कॉमर्स, तो ये वो सब्जेक्ट है जिनमें से कोई 2 सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं। चुनने भी नहीं होते, जो आपके ग्रेजुएशन में होते हैं वही आपको मिलते हैं, आपको बताने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका फॉर्म फिल कर दिया जाता है कॉलेज में, और फिर वो आपके मेन सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो यही आपके इनमें से कोई भी 2 मेन सब्जेक्ट जिसके आप टीचर बनेंगे बीएड क्लियर करने के बाद, तो वो ये सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि आप लोगों को जो फाइल बनानी होती है उसकी आप इसमें मेन क्लैरिटी कर देती हूँ। पीछे मैंने आपको समझा दिया था, बट अब ये आपका मेन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रैक्टिकल के हिसाब से। जो अभी अगर आपको बिना एग्जाम के सब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो, तो पहला मैंने आपको बता दिया कि टीचिंग स्किल है। टीचिंग स्किल में मैंने आपको बता दिया स्कूल में जाना है और स्कूल में जाके आपको बच्चों को पढ़ाना है, और एग्जामिनर आप लोगों को देखेंगे कि आप किस अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर मिलते हैं। तो वो आपके किस में आ जाता है, इंटरनल में 20 नंबर से आपको मिलते हैं, और 80 नंबर जो आपने टीचिंग स्किल की जो फाइल बना रखी होगी उसमें आएगा। नेक्स्ट क्या है,
वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन बेस्ड होगा। वाइवा बेस्ड एग्जामिनेशन का मतलब है कि जो आपने आर्ट एंड एथिस्टिक स्ट्रेंथनिंग और रीडिंग रिफ्लेक्टिंग के ऊपर और जो टास्क एंड असाइनमेंट यानी CC 1 to 4 सब्जेक्ट के जो आपने फाइल बनाई होंगी उसके ऊपर जो वाइवा के क्वेश्चन होंगे या एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा उनके मार्क्स यहाँ पे लगेंगे और बाकी ये आपसे आपके प्रोजेक्ट के हैं। तो टोटल आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा कि आप लोगों को 100 नंबर तो किसमें मिल जाएंगे, आप लोगों को 100 नंबर आराम से मिल जाएंगे किसमें, प्रोजेक्ट्स में। और बाकी जो आप लोग स्कूल में पढ़ाएंगे उनसे अदर एक्टिविटी वो अलग आपको 100 नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोग बिना किसी कंफ्यूजन के, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके लिख दीजिएगा। बाकी सबके जो मेन लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगी। तो आज की वीडियो छोटी सी बस इतनी दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी के आप लोगों की वीडियो के लिए मैं हेल्पफुल करूंगी कि मैं जल्द से जल्द सारे प्रोजेक्ट्स और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं वो मैं अपने चैनल पे डिस्कस करूंगी। तो आज की वीडियो बस इतनी, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।